हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 24 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन प्रमेय के बारे में बात करूँगा। और मैं कुछ एग्जांपल या क्वेश्चंस लूँगा जिन्हें नॉर्टन प्रमेय के द्वारा मैं सोल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्टन प्रमेय होती क्या है? किसी भी जटिल परिपथ के अंदर दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स हों और किसी परिपथ के अंदर क्वेश्चन कर दे कि किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर हमें धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम उस रेजिस्टेंस के अंदर धारा की वैल्यू इस प्रमेय के द्वारा बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि किसी भी जटिल परिपथ को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं इस नॉर्टन प्रमेय के द्वारा। तो मैं एक जटिल परिपथ बना देता हूँ। देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने चित्र लिया है। जो ब्रैकेट के अंदर मैंने दिखाया हुआ है, ये कोई जटिल नेटवर्क है और ये कोई बाहर जो है ए और बी टर्मिनल पर RL लोड है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये जो RL रेजिस्टेंस है, इसके अंदर धारा की वैल्यू बताइए। तो धारा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस RL रेजिस्टेंस में हम ये जो पीछे बॉक्स दिखाया है, इसके अंदर जो जटिल परिपथ बना हुआ है, इसे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदल लेते हैं। और ये जो आपका परिपथ है, ये जो हमारा पूरा परिपथ आया है, इसे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। और ये ऐसा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स प्रयोग करने पड़ते हैं। मैं उन स्टेप्स को आगे आपको बताऊंगा और लिखवाऊंगा भी। इसे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। और ये जो धारा आई है, इसे कहते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट करंट। तो अब बात आती है, ये जो परिपथ है आपका, इसे इसमें चेंज कर सोल्व करने की। तो मैं अब नॉर्टन प्रमेय को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप लिख देता हूँ। तो देखो, ये स्टेप मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि जिस प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, उस प्रतिरोध को हटा देते हैं और वहाँ से जहाँ से हमने प्रतिरोध को हटाया है, उन दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर देते हैं। देखो, इस वाले रेजिस्टेंस में अगर धारा निकालनी है, तो ये जो टर्मिनल है A एंड B, यहाँ से हम इस वाले प्रतिरोध को हटा देंगे बाहर। तो ये परिपथ क्या होगा, हमारा ओपन हो जाएगा। और ये जो खुले हुए दोनों टर्मिनल हैं, हम इन्हें क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में लिखा है, फिर किसी भी प्रकार से या KCL का प्रयोग कर उस शॉर्ट सर्किट करंट को ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम IN या ISC कहते हैं। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट और IN मतलब नॉर्टन करंट। फिर ये जो टर्मिनल थे, जो रेजिस्टेंस के हटाने के बाद हमने ये यहाँ से शॉर्ट कर दिया था, तो यहाँ पर क्या है, हमें IN ज्ञात करनी होती है। IN तो वो हम KCL का प्रयोग करके कर सकते हैं या फिर कोई और मेथड हो, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें धारा ज्ञात करनी होती है। फिर देखो, तीसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में हमने धारा ज्ञात कर ली थी, और तीसरे स्टेप में क्या है, फिर जहाँ से प्रतिरोध हटाया था, वहाँ परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जिसे हम RN नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर RTH मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये RN और RTH दोनों बराबर होते हैं। देखो, ये जो टर्मिनल हमने शॉर्ट करे थे, अब इन्हें क्या है, ओपन कर हम इसी के अक्रॉस क्या करते हैं, एक RTH ज्ञात कर लेते हैं। ये जो हमारा पूरा परिपथ बनेगा पीछे वाला, तो इसका जितना भी टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो हम A और B के अक्रॉस ज्ञात कर लेते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि RTH हमें ज्ञात तो करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, मैंने लिखा है कि RTH को ज्ञात करने के लिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं। जैसे कि वोल्टेज सोर्स लगा है, तो हम क्या कर देंगे, उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर करंट सोर्स लगा है, तो हम उसे ओपन सर्किट कर देंगे। फिर जो टर्मिनल A और B मैंने दिखाए थे, उनके अंदर क्या, उनके अक्रॉस क्या है, RTH या फिर RN कह सकते हैं या RTH कह सकते हैं, तो हम RN को ज्ञात करेंगे। तो अब चलते हैं 5 वाले पॉइंट पर। अब पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, देखो, हमने पीछे IN ज्ञात कर लिया और RTH या फिर RN ज्ञात कर लिया। तो अब क्या है, उसके लिए हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, छठे में जो प्रतिरोध हमने हटाया था, मतलब जिसके अंदर हमें धारा ज्ञात करनी थी, उसको वापस जोड़ देते हैं जैसा हमने उसे हटाया था। और सातवां पॉइंट क्या कहता है, अन्य लोड प्रतिरोध में धारा ज्ञात करते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिया है, ये रहा। इसमें क्या है, एक 50 वोल्ट की बैटरी है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया है, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। मतलब ये जो टर्मिनल है A एंड B, ये दोनों ओपन है। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बताना है। तो उसके लिए अब देखो, सबसे पहले स्टेप्स याद होनी चाहिए। तो पहला जो स्टेप था, मैं स्टेप लिख देता हूँ। पहला स्टेप था कि रेजिस्टेंस को रिमूव करना है।
दूसरा स्टेप था हमें आयन ज्ञात करनी है, तीसरा स्टेप था हमें RTH ज्ञात करनी है, और चौथा स्टेप था कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स था, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। जो पांचवा था उसे हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमने हटाया था उसे वहीं जोड़ देते हैं जहाँ से हमने उसे हटाया है। फिर छठा रेजिस्टेंस क्या था, फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। फिर सातवां क्या था, सातवां हमारा था कि जो लोड में धारा थी वो ज्ञात करना है। अब देखो क्या, यहाँ पर लोड तो नहीं दिया हमें, केवल ओपन दिया है, तो हम ये चीज़ नहीं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमें 6 जो स्टेप्स हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो पहला स्टेप क्या, RL को हटाइए। इसके अंदर तो पहली कुछ दिया नहीं, इसमें ना कहा कि यहाँ धारा निकालिए वहाँ धारा निकालिए, तो इसमें कुछ नहीं कहा। तो पहला स्टेप तो हमारा पहली होया पड़ा है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये ओपन है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, सेकंड स्टेप आयन ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है इसे हम शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर IN ज्ञात कर देंगे। अब IN ज्ञात कैसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर IN हमने धारा मान ली, और यहाँ पे हम मानते हैं 2 धारा, एक यहाँ से आई ऊपर को, एक इधर C की माई I1 है और ये हमारी I2 है। तो अब हम इसमें देखो नोडल एनालिसिस लगाएंगे, उससे पहले हम KCL लगाएं। पहले KCL क्या कह रहा है हमारा कि I1 + I2 = IN हुए। तो अब नोडल एनालिसिस यहाँ पर VA मानते हैं और यहाँ पर 0 पोटेंशियल मानते हैं, क्योंकि ये कॉमन है हमारा, तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल मान लिया। तो अब क्या देखते हैं, देखो IN लगाएंगे, IN यहाँ प्रवाहित हो रही है तो 50 वोल्ट से जा रही है, 50 वोल्ट और माइनस के VA, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, और प्लस के देखो IN कहाँ से जा रही है 0 से, और माइनस के VA, और रेजिस्टेंस कितना है बीच में 5 ओम का, और IN देखो IN यहाँ जा रही है, मतलब कि VA से स्टार्ट हो रही है, VA और 0 पोटेंशियल पर जा रही है, तो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है इसे इधर ले जाएंगे, ये 50 माइनस के VA अपॉन 5, और ये VA/5 प्लस VA/5, तो ये हमारा जुड़ जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 50 माइनस के VA, और ये हमारा 2VA, 2 से 2 कट, मतलब 5 से 5 कट गया और ये 2 बार हो गया। अब ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये 3, ये माइनस का है, ये 3VA हो जाएगा और हमारा ये 50। तो VA की जो वैल्यू आएगी 50/3 वोल्ट। जो हमारी VA की वैल्यू आई है वो आई है 50/3 वोल्ट। हमें ज्ञात करना है IN। तो IN की वैल्यू देखो ये रही VA/5, तो VA की वैल्यू है 50/3 और इसकी वैल्यू पहले दे रखी है, तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा IN की वैल्यू 10/3 एम्पियर। हम पॉइंटों में लिखें तो 3 और 3 एम्पियर, तो हमारी 3.33 एम्पियर इसकी धारा आई। तो हमने इसमें क्या देखो, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप है RTH ज्ञात करना। तो RTH ज्ञात करने के लिए चौथा स्टेप में क्या कर दिया है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं ये और करंट सोर्स इसमें दिए नहीं, वोल्टेज सोर्स है तो इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो मैं सर्किट बना लेता हूँ। देखो RN निकालने के लिए मैंने सर्किट बना दिया है, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था 50 वोल्ट का, हमने उसे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज कर दिया, मतलब वहाँ पे 0 वोल्ट, तो मतलब उसे हमने शॉर्ट कर दिया। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में उसके बाद ये सीरीज में बन जाएगा। तो पैरेलल को देखो मैंने यहाँ जोड़ा, RN जो है पैरेलल कर दिया, और फिर ये सीरीज में है 5, तो ये मैंने 5 कर दिया। तो ये 5 पैरेलल में आधा हो जाएगा और ये 5 जुड़ के 7.5 हो जाएगा। तो RN की वैल्यू हमारी आई। जो छठा रूल है उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें धारा चाहिए होगी जो कि हमने ज्ञात कर लिया IN, और RN चाहिए होगा जो भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब इन दोनों को देखो पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि करंट और जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो AB के अक्रॉस निकाला है। देखो यहाँ A और B के अक्रॉस, ये दोनों जो टर्मिनल है हमें ओपन ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी ओपन ही थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल इतना ही कहा था कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, तो हमें यही बना के दिखाना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी दी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है,
8 ओम का, 10 ओम का और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस इस पूरे परिपथ में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या 5 ओम के प्रतिरोध में जो है धारा का मान ज्ञात करना है। तो 5 ओम का प्रतिरोध हमारा ए और बी टर्मिनल के एक्रॉस लगा है। मैं यहाँ पर सातों के सातों स्टेप लिख देता हूँ। तो देखो पहला स्टेप हम इसे हटाएंगे, तो इसे हटाने के बाद हमारा परिपथ कुछ ऐसा बनेगा। देखो सर्किट ये बना हमारा, कुछ सर्किट ये बनेगा। देखो हमने ये जो ए बी के एक्रॉस जो हमारा 5 ओम था, इसके अंदर हमें धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमने अलग हटा दिया। इसे क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारी धारा बही आई एन। अब देखो ये आई एन धारा कहाँ से बह रही है, देखो ये परिपथ ऐसे जा रहा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये परिपथ इसके श्रेणी में ही लगा है, मतलब सीरीज में लगा है। उसके बाद ये टर्मिनल आया है। तो क्या हुआ कि ये जो करंट है, अगर यहाँ से कोई करंट आ रही है तो ये करंट यहाँ प्रवाहित होगी और यहाँ प्रवाहित होगी। तो करंट क्या करती है, यहाँ जाने के बाद इस रेजिस्टेंस में फ्लो नहीं होगी। ये करंट इस रेजिस्टेंस में, मतलब कि यहाँ जो टर्मिनल है शॉर्ट पाथ, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, ये और ये पैरेलल में है, तो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट उस वाले पाथ को फ्लो करती है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो या फिर जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस हो। तो इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारी की सारी करंट यहाँ जाएगी और ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का, इसमें काम नहीं करेगा। तो हमारी ये जो है आई एन ही यहाँ पर आ रही है। तो ये आई एन यहाँ से यहाँ तक आई, और ये हमारी क्या है, ये सपोज करो ये हमारी होगी I2 और ये हमारी होगी I1, I1, I2 और IN। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नोड VA बनेगा और ये सारा कॉमन हो गया हमारा। तो यहाँ हमारा बनेगा जीरो पोटेंशियल। तो इसके अंदर हम KCL लगाएंगे। जो I1 है ये दो भागों में बटेगी, IN प्लस I2 में। अब हम क्या नोडल एनालिसिस के द्वारा IN की वैल्यू देखते हैं क्या है। देखो 10 वोल्ट करंट ऐसे जा रही है, 10 वोल्ट और माइनस के VA, और भाग देंगे रेजिस्टेंस कितना है बीच में 4 ओम का। और IN देखो, IN हमारे VA से चली और हमारा जीरो पोटेंशियल तक चली। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बीच में आया वो कितना आया 8 ओम का। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस चली आएगी, तो ये हमारा 8 ओम का आया। और प्लस I2 के लिए देखो VA और जीरो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का। तो मैं इसे अब सोल्व कर VA की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है। देखो मैंने क्या करा, एलसीएम लिया 8, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे VA और यहाँ 2VA बच गया, और 4 से हमने 8 को काट दिया 2 बार में, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 10 हो गया हमारा 20, और VA हमारा हो गया 2VA, और यहाँ 2 और 1 3VA हो गया। 5 से हमने भाग कर दिया तो 4, तो VA की वैल्यू हमारी 4 वोल्ट आई। देखो VA की वैल्यू हमारी 4 वोल्ट आई। तो इसके लिए अब हम, मतलब इससे अब हम क्या करेंगे, IN की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो IN का जो फॉर्मूला है, IN वो हमारा देखो ये रहा, VA माइनस के 0/8, और VA की वैल्यू हमें पता है 4 और 8, 4 दूनी 8, 2, मतलब कि 1 का आधा होएगा कितना, आधा, मतलब 1 का आधा कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, और एम्पियर। तो हमारी जो IN करंट होएगी वो 0.5 एम्पियर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या था हमारा सेकंड वाला स्टेप था, सेकंड पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारा है RTH या फिर RN ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा परिपथ जो हमारा ये है AB, जो मतलब परिपथ में बना लेता हूँ। देखो जो चौथा स्टेप था हमारा वो था RTH ज्ञात करना। तो मैंने चित्र बनाया आपके सामने, ये रहा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखो चित्र ऐसा है, हमें RTH ज्ञात करने के लिए जो भी इंटरनल जो कि इस परिपथ के अंदर वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स लगे होंगे, उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दे रखा है वोल्टेज का, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने इसे क्या करा, देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब 0 है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा इसके अंदर। और यहाँ पर हमें क्या RN ज्ञात करना है, RN। तो RN ज्ञात करने के लिए ये जो दो हैं ये पैरेलल में है, तो मैं पूरा R इक्विवेलेंट या फिर कह दो RN जो रेजिस्टेंस होगा, ये 4 4 हैं, 4 पैरेलल 4, और उसके बाद ये सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में मतलब 8, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा पैरेलल हो जाएगा 10 के। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा पैरेलल हो गया किसके, 10 के।
इसी से ही हमारा जो आर एन निकल जाएगा। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। पहले अंदर का ब्रैकेट, ये आधा हो जाएगा, आधा और ये फिर पैरेलल हो जाएगा 10। तो इसका मतलब है ये 10 हुआ और पैरेलल के 10 और 10 पैरेलल में क्या हो जाते हैं, आधे। मतलब कि आर एन जो आएगा वह हमारा 5 ओम आएगा। आर एन की वैल्यू हमारी आई 5 ओम। देखो आर एन की वैल्यू है हमारी 5 ओम। अब हमने आर एन और आई एन दोनों निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ। देखो आई एन की वैल्यू थी, डायरेक्शन हमारी नीचे की ओर थी, तो हम नीचे की ओर डायरेक्शन दिखाएंगे। और जो आई एन थी इसकी वैल्यू हमारी आई थी 0.5 एम्पियर, ये कर दिया। और जो हमारा रेजिस्टेंस आया था ए बी के अक्रॉस, ये हमारा ए और बी मान लो, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आया है आर एन। इसकी वैल्यू हमारी है 5 ओम। और ये जो हमारा ए और बी ही मान लो, इसी से ही हमने क्या एक रेजिस्टेंस हटाया था, रेजिस्टेंस जो कि ये हमारा रेजिस्टेंस था आर एल, यह हमारा था 5 ओम का। तो अब हमें देखो क्या करना है, हमें इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है आई एल। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम यहीं जोड़ देंगे और इसके बाद इसके अंदर जो धारा आई एल जा रही है इसे ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो आई एन है, ये यहाँ से गई और यहाँ बढ़ गई। तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या है, करंट डिवीज़न रूल से इसके अंदर धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो मेरा पेज ख़त्म हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूँ। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे चित्र बना लिया है। तो इसमें देखो ये 0.5 एम्पियर की धारा आई और यहाँ बढ़ जाएगी। तो एक तो अंडरस्टैंड रूल ये है कि अगर रेजिस्टेंस समान है तो धारा जो है मतलब आधी आधी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ 0.25 एम्पियर की धारा और यहाँ 0.25 एम्पियर की धारा बहेगी। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली जो आई एल होगा वो 0.25 एम्पियर होगा। एक तो ये हो गया। और हम करंट डिवीज़न रूल से आई एल ज्ञात करके देखें तो क्या होगा, हमारी देखो मेन धारा क्या है, हमारी 0.5 है। और जिसके अंदर हमें धारा ज्ञात करनी है वो वाले रेजिस्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस हमें लेना है। तो रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, ये वाला। इसमें धारा ज्ञात करनी है तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, तो 5। और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस क्लोज पाथ के अंदर, देखो ये क्लोज है, क्लोज पाथ में 5 + 5 है। तो अब हमारा क्या होगा, देखो 5 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 0.5 × 5 और 10, 5 दूनी 10। और ये 0.5 का अगर हम आधा करेंगे तो आई एल हमारे का 0.25 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सोर्स कन्वर्जन के ऊपर होगी, जिसमें मैं सोर्सों का कन्वर्जन, करंट जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसे करंट सोर्स में कैसे बदलते हैं और करंट सोर्स जो होगा वो वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।